बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश इतिहास का पार्ट 3। मध्ययुगीन काल का उदय देखा राजपूत कुलों सहित परामर्श मालवा की ओर चंदेल के बुंदेलखंड चंदेलों ने खजुराहो में राजसी हिंदू जैन मंदिर का निर्माण किया, जो मध्य भारत में हिंदू मंदिर वास्तुकला की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश भी इस समय उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोलाबाला आयोजित किया। इसने ग्वालियर में स्थाप्य मूल के कुछ स्मारकों को भी छोड़ दिया। मालवा जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्सों पर कई बार दक्षिण भारतीय पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य द्वारा आक्रमण किया गया, जिससे मालवा के परमार साम्राज्य पर अपना शासन लागू किया। परमार राजा भोज सिंह 1010 बिटवीन 1060 का एक प्रसिद्ध तथा बहुश्रुत छोटे गोंड राज्य के गोंडवाना को महाकौशल क्षेत्र में उभरे। 13वीं शताब्दी में उत्तरी मध्य प्रदेश में तुर्किक दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया था। 14वीं शताब्दी में अंत में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद ग्वालियर में तोमरा साम्राज्य और मालवा की मुस्लिम सल्तनत सहित मांडू में अपनी राजधानी के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय राजा फिर से उभरे। मालवा सल्तनत को 1531 में गुजरात सल्तनत ने जीत लिया था। 1540 के दशक में राज्य के अधिकांश हिस्से शेरशाह सूरी के उसके बाद हिंदू राजा हेमू के पास आ गए। हेमू, जो पहले सूर्यवंशी के जनरल के रूप में काम कर चुके थे, उन्होंने 1553 से 1556 के दौरान ग्वालियर किले से संचालन किया और विक्रमादित्य राजा के रूप में दिल्ली के शासक बने और बंगाल से लेकर गुजरात तक लगातार 22 युद्ध जीते और दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को हराया। 7 अक्टूबर 1556 को हालांकि उन्होंने अपनी औपचारिक कोरोनेशन के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में चुना और ग्वालियर छोड़ दिया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर द्वारा हेमू की हार के बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में मुगल शासन गोंडवाना और महाकौशल गोंड राजाओं के नियंत्रण में रहे, जिन्होंने मुगल वर्चस्व को स्वीकार किया लेकिन आभासी स्वायत्तता का आनंद लिया।